आप देख रहे न्यूज़ ऑफ इंडिया टू। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली से सटे गाजियाबाद के शालीमार गार्डन इलाके में, जहां पर एक सोशल मीडिया पर एक घटना जो है वो काफ़ी रन कर रही है, वायरल हो रही है। वो सूत्रों के माध्यम से हमारे तक भी पहुंचती है, सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे तक भी पहुंचती है। फिर उसके बाद हमने जब इस सारी घटना पर तमाम तथ्यों को जानने की कोशिश की तो हमने बात की पीड़ित व्यक्ति से, जिनका नाम नासिर सलमानी है। इस वक्त हमारे कैमरे के बिल्कुल सामने है, उनके हमारे नज़दीक बैठे हुए हैं। तमाम चीज़ों पर लेकर चलेंगे। उससे पहले हमने जो चीज़ें जानी वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम नासिर सलमानी के विषय में आपको बता दें कि नासिर सलमानी जो है वो एक सामाजिक कार्यकर्ता और बीजेपी से जुड़े रहे हैं काफ़ी समय से, और उसके साथ साथ जो इनका सामाजिक सौहार्द काफ़ी अच्छा रहा है, लोगों की मदद करना, लॉकडाउन के अंदर तमाम चीज़ें रही हैं। एक मामला जो कोर्ट के अंदर चल रहा है, काफ़ी समय से लंबित है। इनका एक विवाद है एक प्रॉपर्टी को लेकर। उस प्रॉपर्टी के संदर्भ में जब हमने जानने की कोशिश की तो तमाम, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि इसको ज़रा जूम करके दिखाएं इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को। ये जो तमाम फाइल है मेरे हाथ में, ये कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं। इनके अंदर क्या है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं। कोर्ट के अंदर एक मामला चल रहा है जिसके अंतर्गत जो है इन्होंने एक दुकान और एक बेसमेंट की दुकान, जो शायद बेसमेंट की, और दो दुकानें इन्होंने जो है वो खरीदी थी बाकायदा। और जिस व्यक्ति से खरीदी थी उसको पैसा देकर जो है वो तमाम डॉक्यूमेंट, सारे सबूत, तमाम गवाह मौजूद है। उस सब के बावजूद जो है वो सऊदी चला जाता है, और सऊदी जाने के बाद जो है वो उसी दुकान को जो अपने द्वारा बेची गई थी, जिसका नाम मोहम्मद रफ़ी है, मोहम्मद रफ़ी द्वारा ये दुकान खरीदी थी इन्होंने। उसके बाद प्रॉपर्टी का काम शुरू कर, पहले वो शायद रेंट पर थी दुकानें। जी सर, वो रेंट पहले रेंट पर थी, फिर उसके बाद आपने उन्हीं दुकानों का सौदा करा, खरीदा उनको, और खरीदने के बाद फिर लगभग 8 महीने पहले जो है हमने सारे डॉक्यूमेंट बड़े करीब से देखे। सारे कॉपीराइट्स भी हमने लिए हैं, डॉक्यूमेंट हमारे पास भी हैं हमारी मेल पर। तो तमाम चीजें जो लेने के बावजूद, पेमेंट करने के बावजूद, क्या दिमाग के अंदर फितूर आता है रफ़ी के, और रफ़ी जो है अपनी वाइफ को, एक महिला को सामने ले आते हैं, ताकि जिसे कहते हैं ना कि आम के हम और गुठलियों के दाम, यानी कि पैसा भी ले लिया और उसके बाद दुकान भी खाली कराने की साजिश। और उस साजिश को रचने के लिए मुझे बड़ा अफसोस होता है उस तमाम मीडिया पर भी, जो मीडिया गहराई से सबूतों को इकट्ठा नहीं करती, तथ्यों के आधार पर वीडियो नहीं चलाती, बिना तथ्य के ही किसी बात के एक तरफा मामले को बनाने के लिए मिर्च मसाला लगा के, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, बदनाम करने की कोशिश। हैरत की बात यह होती है कि षड्यंत्र रचने के बावजूद भी ऐसे लोगों पर आईपीसी द्वारा 120B के तहत कार्रवाई नहीं होती। वो तमाम तथ्यों, हम तमाम सबूत पुलिस प्रशासन के समक्ष भी लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि सही मुकदमा दर्ज हो सके और ऐसे षड्यंत्रकर्ताओं के ऊपर जो है आईपीसी धारा 120B लगाई जाए और उसके तहत मुकदमा दर्ज हो। और आज इस वक्त जो है ये तमाम काम करने के बावजूद भी आप खुद एक बड़ी मुश्किल में, बड़ी परेशानी में। तो क्या सारी घटना हुई थी उसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बताएं साहब। ये 21 तारीख की बात है। 21 तारीख को मैं अपने ऑफिस के सामने से गुजर रहा था, तो नीचे जो बेसमेंट फ्लोर पर, जो ग्राउंड फ्लोर पे बेसमेंट में जो शॉप है, उसका ताला और चाबी में हमारे पास में था। तो देखा मैंने कि नीचे दुकान का शटर उठा हुआ है। तो जब मैं अपनी मोटरसाइकिल से नीचे उतरा, देखा मैंने कि उसमें 3 लड़के मौजूद हैं। एक साफ सफाई कर रहा था, झाड़ू लगा रहा था, तो मैं उनकी वीडियो बनाने लगा। जब मैं उनकी वीडियो आपकी दुकान का, मैं एक मिनट थोड़ा सा क्लियर करूंगा अपने व्यूअर्स को, कि आपकी दुकान जिसका ताला चाबी आपके पास मौजूद था, उसमें ताला लगा हुआ था? जी, आपका ताला लगा हुआ था। मेरा नाम मोहम्मद नासिर सलमानी है। मैं अपनी दुकान यहाँ पर ऑफिस चेक करने के लिए आया था। ऑफिस में ताले जो है ज़बरदस्ती, ये ऊपर मेरा ऑफिस है, ऑफिस के सारे बोर्ड बदल दिए हैं, ऑफिस के सारे बोर्ड फाड़ दिए हैं, और ये ब्लैक पेंट कर दिया है, और ताले जो है ताले ज़बरदस्ती लगाने की कोशिश करी है, और मेरे ऊपर हॉकी डंडों से वार किया है। मेरे सर में चोट है और मेरे बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा है। ये पूरी मेरी टी शर्ट ब्लड में हो रही है, और यहाँ पर ये तमाम पब्लिक जो आस पड़ोसी है, इन सब के सामने मेरे साथ जानलेवा हमला किया, मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया। आपकी दुकान थी? हाँ जी। उसको यानी कि आपके बगैर इंफॉर्मेशन के तोड़ा जा रहा था, या उसके अंदर तोड़ लिया था? क्या था, क्या कंडीशन थी? दुकान जो है वो जबीदा पत्नी मोहम्मद रफ़ी के नाम थी। उन्होंने मुझसे पैसे लेकर के सौदा कर रखा था उस दुकान का, तो उन्होंने एक कब्जा पत्र और शपथ पत्र मुझे दे रखा था, सौदा किया हुआ था उन्होंने मुझसे। तो चाबी मेरे पास ही होगी जब मुझसे पैसा ले रखा है उन्होंने।
तो साहब मैं उधर से गुजर रहा था, तो मैंने जब वो वीडियो बनानी शुरू करी वहाँ रुक करके अपनी उस नीचे वाली दुकान की, तो कि कौन लोग घुस रहे हैं मेरी दुकान के अंदर या कौन लोग इसमें ताला तोड़ रहे हैं, ठीक है, आपने वीडियो बनानी शुरू करी तो देखा मैंने जबीदा पत्नी मोहम्मद रफी का बड़ा बेटा मोहम्मद दानिश, मोहम्मद जुएब और एक साहिल नाम का लड़का जो कि उनके मामू का लड़का है, अजरुद्दीन का बेटा है। ये 3 लड़के वहां पर मौजूद थे। तो जब मैंने इनसे कहा कि भाई ये क्या कर रहे हो, तो मैंने उसकी वीडियो बनाई कि प्लॉट नंबर ये फला फला, जो भी मैंने वीडियो बनाई। तो मैं उसको वीडियो बनाते बनाते वो मेरे नजदीक आया, बोला क्या कर रहा, बोला तू वीडियो बना रहा है, वीडियो मत बना। वीडियो क्यों बना रहा? मैंने कहा वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरी दुकान है भाई। तो उन्होंने जब मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की तो उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, उस बात का ऑब्जेक्शन किया। तो मुझे बदतमीजी के साथ बोलने लगे, गाली गलौज देने लगे। वो वीडियो में बोला है उन्होंने, तेरे बाप की दुकान है क्या, इतनी बात उन्होंने कही। मैंने कहा हाथ मत लगाना, टच मत करना। उन्होंने मेरे ऊपर ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। 6 लड़के थे वो। जिस वक्त हमला किया क्या उनके पास था हमले के लिए? लात घूंसों से हमला करा या और भी कोई चीज थी, कोई हथियार या कुछ और? लोहे की एक सरियासी थी और एक होकी थी, जो उनके हाथ में सामान मैंने देखा है। और इस तरह से उन्होंने मुझ पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। मेरे सर में 3 जगह चोट है, यहाँ पर, और नाक में से काफी ब्लड गया, यहाँ नाक में मेरे चोट। वो विजुअल्स हमें मिले, हम लगातार अपने व्यूअर्स को दिखा रहे हैं विजुअल्स, और वो मोबाइल गिरते हुए दिखा रहे हैं कि जिस टाइम हमला किया गया है उसको हम जूम करके दिखवा रहे हैं कि आप देखिए कि जिस टाइम हमला किया गया है उस टाइम मोबाइल इनके हाथ से गिर चुका था, और गिरने के बाद भी लेकिन उसमें काफी लोग जो है कुछ सेकंड के लिए, 2 या 3 सेकंड के लिए काफी हमलावर उसमें नजर आ रहे हैं। तो उसके बाद आपके ऊपर हमला हो जाता है, फिर कितनी देर आपके साथ मारपिटाई होती है, क्या उसके बाद होती घटना, कहाँ आपको लेके जाते हैं, सारी चीजें बताइए जरा। जब मेरे साथ उन्होंने एकदम से मारपीट शुरू कर दी तो मेरे पड़ोस में एक शाहनवाज नाम के हैं भाई, वो एकदम तुरंत भाग करके आए मुझे बचाने के लिए। और पब्लिक वहां पर ऑन रोड था, तो पब्लिक वहां एकदम आई, तो वो भाग गए लड़के। अच्छा। तो जब वो वहां से भाग रहे थे, मोटरसाइकिल स्टार्ट कर रहे थे, तो मैंने पीटने के बाद अपने आप को इतनी मतलब ताकत महसूस की मैंने कि मैं किसी तरह से इन्हें कवर कर लूं, क्योंकि हमारे आसपास में सीसीटीवी कैमरे नहीं है। अच्छा। तो मैंने अपने ही फोन से, मैं पीड़ित था, बहुत ज्यादा दर्द में था, तो मैंने अपने ही फोन से उन लोगों की वीडियो बना ली। चलिए, ये भी बहुत बड़ी हिम्मत की बात है कि देखिए उस दौरान भी जिस टाइम इंसान बहुत घबरा जाता है, अकेला व्यक्ति और 5-6 लोग हमलावर हों, तो जाहिर सी बात है किसी को भी जो है, किसी का भी हौसला पस्त हो सकता है। लेकिन उस टाइम पे इन्होंने बहुत हिम्मत करी और हिम्मत करके जो है वो तमाम विजुअल्स बनाए, जिसकी वजह से तमाम मीडिया को जो है ये विजुअल्स मिल सके ताकि हम आप तक पहुंचा सके। इन सब के अलावा भी हम आपको बता देना चाहते हैं कि एक कोर्ट का आदेश है, कोर्ट की हम अवमानना तो नहीं कर सकते, लेकिन एक बात अपनी राय जरूर रखना चाहेंगे कि जाहिर सी बात है यदि कोई भी 7 साल से एक घटना इतनी जबरदस्त हो जाती है और उसकी जमानत भी जो है वो आसानी से यदि चौकी से हो जाएगी, थाने से हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है हमलावरों को फिर हिम्मत मिलेगी। ऐसे में एक बड़ी पावर है आईओ के हाथ में कि वो कम से कम उनको इतना तो जरूर जो है वो प्रताड़ित करना चाहिए या इतनी उनको सजा जरूर मिले जिससे कि दोबारा हिम्मत ना हो सके। अच्छा, इसमें जो है काफी समय से एक चीज और भी है कि डॉक्यूमेंट्स हम ये देख रहे हैं कि मैं कैमरा पर्सन से दिखाना चाहूंगा कि ये वो प्रमाणित डॉक्यूमेंट्स है, इसको जूम करके दिखाएं कि जिसके अंदर टोटल जो है इनके तमाम पेमेंट्स का, लेन देन का, और रफी के यहाँ पर साइन भी है, जिस व्यक्ति से इन्होंने लिया था, जो उसका मालिक था, उसके साइन भी हैं। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि साइन के साथ साथ तमाम गवाहों के और ये तमाम जो है लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके अंदर ये तमाम चीजें हैं। और ये तमाम ये बाई जो है पोस्ट इन्होंने जो भी कोर्ट का प्रोसीजर चल रहा है उस प्रोसीजर के अंदर ये सारी चीजें मौजूद है उनके पास। तमाम डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी बड़ी हैरत की बात यह है कि हमलावर इतने ज्यादा जो है हिम्मत दिखा रहे हैं, क्योंकि एक अहम बात यह है कि एक महिला को आगे किया हुआ है ताकि जो है तमाम जो है चीजों को कवर किया जा सके। और मुख्य व्यक्ति जो है वो रफी, वो कहाँ पर है? मुख्य व्यक्ति मोहम्मद रफी इस वक्त सऊदी अरब में है। तो उनको संबंध भेजा गया, नहीं भेजा गया, नोटिस भेजा गया? वकील ने व्हाट्सएप के माध्यम से उनको नोटिस भेजा है, लगभग 1 हफ्ता के भीतर, 1 हफ्ते के अंदर पेश होने का। नहीं, 1 हफ्ते के अंदर हुआ भी, लगभग 5-7 दिन पहले कि 15 दिन के अंदर आप अपने वकील के माध्यम से मुझसे आकर के मिलिए। जो भी एक प्रोसीजर लीगली होता है वो उन्होंने पूरा किया। उस नोटिस को पा करके, देख करके ये लोग बहुत ज्यादा गुस्से में गुस्से में आ चुके, क्रोध में आ चुके हैं। तो फिर इन्होंने ये वारदात को अंजाम दिया। अच्छा नासिर भाई, ये टोटल कितने में तय हुई थी दोनों दुकानें? उसके बाद कितने % पेमेंट जा चुकी, कितनी रह गई जो आपको फाइनल इन्होंने अभी तक रजिस्ट्री नहीं करेगी? मोहम्मद रफी
जो है, जो सऊदी अरब में है, मोहम्मद रफ़ी पुत्र मोहम्मद हनीफ, इनसे सन 2017 में मेरा सौदा हुआ था। सन 2017 में 25 लाख रुपये मेरे से इन्होंने सऊदी जाने के वक्त में अपने किसी निजी कार्यों के लिए लिए, मुझसे सौदा कर लिया था। सौदा करके ये सऊदी अरब चले गए। मैंने इनसे कहा रजिस्ट्री, बोला कि मैं आपके जो पर 2 साल में उनका एक राउंड लगता था यहाँ पर, 2 साल में 1 साल में जब उनकी इच्छा होती थी वो अपने इंडिया हमारे भारत में आ जाया करते हैं अपने परिवार से मिलने के लिए। तो सन 2019 में आए वो, उनसे मैंने काफ़ी कहा, मैंने कहा आप ऐसे ऐसे मेरी रजिस्ट्री कर दीजिए। उन्होंने मेरी रजिस्ट्री करने के लिए बोला कि कोई बात नहीं, मुझे मतलब गुमराह करके वो फिर दोबारा सऊदी अरब चले गए सन 2019। क्या लगता है आपको उनकी नियत में बेईमानी आ गई है? साफ नजर आ रहा सर, नियत में बेईमानी। आज उसके बाद 3 साल हो गए और मोहम्मद रफ़ी यहाँ पर नहीं आ रहे हैं और मुझे झूठे इल्जामों में फंसा रहे हैं। एक और मामला था मेरा, जो कि मैं अभी मीडिया के माध्यम से नहीं बताना चाहता हूँ मतलब जनता को या शासन प्रशासन को। दरअसल उनकी पत्नी से अलग मेरा लेन देन हुआ है और मोहम्मद रफ़ी से अलग मेरा लेन देन हुआ है। दोनों पार्ट अलग अलग हो गए, दोनों कहानी अलग अलग हो गई। नीचे बेसमेंट की जो दुकान है वो उनकी पत्नी जबीदा खातून, पत्नी मोहम्मद रफ़ी के नाम है, उनसे 10 लाख रुपए का लेन देन हुआ है और मोहम्मद रफ़ी से 25 लाख रुपए का लेन देन हुआ है। वो अलग दुकान के लिए और बेसमेंट के अलग दुकान नहीं है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। यदि जो घर के अगर 10 मेंबरों के नाम को प्रॉपर्टी है और 10 से अलग अलग डील करना चाहे तो ऐसा थोड़ी है। 18 साल से छोटी थोड़ी होंगी जबीदा। हाँ नहीं ऐसा नहीं है सर, तो शादीशुदा महिला है ना। हाँ सर, हाँ सर। हाँ तो उनको पूरा राइट्स है। वेल, हम वापस पॉइंट पर आते हैं कि यानी कि जो भी इन्होंने काम किया वो लीगली करा और लीगल तमाम डॉक्यूमेंट्स के आधार पर करा, गवाह सारे मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद पिछले 10 महीने से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। इसमें हियरिंग कितनी हुई है अभी तक कोर्ट में? सर कोर्ट का तो ये आप समझ सकते हो दीवानी का मामला है। अच्छा। सिविल का मामला, ये लंबा चलता है सर, लेकिन माननीय न्यायपालिका का पालन करना चाहिए। वो उल्लंघन करती है, बार बार आकर के, मैं अपना ऑफिस ओपन रखता हूँ तो वो आकर के 112 पुलिस को फोन करके बुला लेती है, पुलिस आ जाती है, हमें हरेसमेंट करती है, पुलिस हमें हवालात में बंद कर देती है। 2 मरतबा 1/7/51 में हमें इन्होंने बंद करा दिया है। क्या हुआ था? जबीदा पत्नी मोहम्मद रफ़ी 112 पर बार बार कॉल करके पुलिस को बुला लेती है और 1/7/51 में हमें 2 मरतबा आपसे पहले पुलिस ने चालान काट दिया हमारा। हम अपनी इज्जत के लिए खामोश रहते हैं, वो रोड पर आकर के तांडव मचाती है। जब आप क्यों नहीं 112 पर कॉल करते हैं, क्यों नहीं फिर लेडीज पुलिस कांस्टेबल को बुलवाते हैं, जिससे कि जो है उन पर जो है ये सारी चीजें रोकी जा सके? अच्छा, एक चीज और भी है कि आपको नहीं लगता नासिर जी, आपको भी सीसी कैमरा लगवा लेना चाहिए था दुकान पर? आपको लगा लेना चाहिए था? सर बिल्कुल लगा लेना चाहिए था। मैं पहले तो नहीं लगा पाया था, लेकिन हमारे यहाँ जगह नहीं बन पा रही है। सीसीटीवी कैमरा क्या, हमारी लाइट है उन्होंने तोड़ दी है, बोर्ड उन्होंने फाड़ दिए, बैनर सारे उन्होंने फाड़ दिए। तो सर अगर हम सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे वो भी तोड़ देंगे, क्या फायदा उसमें 15-20 हजार रुपए। देखिए, एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि कानून को सीधा सीधा हाथ में लेने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम बोर्ड जो है, एक बॉटल वाला स्प्रे पेंट आता है, हम आपको जूम करके वो तमाम बोर्ड दिखा रहे हैं जिसपे इन्होंने नासिर सलमान ने अपनी प्रॉपर्टी का NS प्रॉपर्टी करके वो तमाम चीजें लिखी हुई थी पहले, और उसके बाद जो है अब उनकी क्या दुर्दशा है वो आप देख सकते हैं। यानी कि एक इतना जबरदस्त जो है उत्तर प्रदेश के अंदर, योगी सरकार के अंदर, जहां पर 0 टॉलरेंस का जो है मामला योगी सरकार अक्सर कहते हैं, वहां पर जो है कुछ दबंग एक महिला को आधार बनाकर जो है इस तरह का तांडव कर रहे हैं और यहाँ की पुलिस लगभग मौन दिखाई दे रही है। कोई ऐसा खास कार्य नहीं हो पा रहा जिससे कि इसका समाधान निकाला जा सके, जहां तक मैं ठीक हूँ। सर यहाँ पर आस पड़ोस में उसने ये शो कर रखा है महिला जबीदा खातून ने कि मेरा पति नहीं है, मैं विधवा हूँ। ऐसा मैंने सुना था मेरे आस पड़ोसियों को, फिर मैंने बताया कि ऐसा नहीं है, जबीदा खातून का पति सऊदी अरब में है, मोहम्मद रफ़ी नाम है उनका, और मेरा उनसे लेन देन हुआ है। ये एक साजिश है, मेरे साथ में जितनी भी झूठी बातें चल रही है, ये सब साजिश चल रही है। क्या अगला स्टेप होगा आपका नासिर जी? ये तमाम चीजें इसी तरह से चलती रहेंगी या क्या आपके पास दिमाग में, या क्या आपके वकील ने सजेस्ट किया है, क्या इसका सोल्यूशन आपको लग रहा है? सर सोल्यूशन क्या है, मुझे मेरे पैसे या तो वापस दे देवे या फिर मुझे मेरी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कर देवे, जिस चीज का सौदा कर रखा है सर, सिंपल बात है। और अगर नहीं है तो मैं माननीय न्यायालय में मैंने अपना मुकदमा कायम कर रखा है, जो माननीय न्यायालय का आदेश होगा उसका मैं पालन करूंगा सर। चलिए ठीक है। देखिए, यहाँ पर हम आपको मीडिया के माध्यम से पीड़ित की तमाम चीजें जो है उनकी ज़हनियत आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है इन तमाम तथ्यों को, यदि आपको सही लगता है तो एक कमेंट्स कीजिए, अपनी राय दीजिए कि क्या होना चाहिए इस पे, ताकि प्रशासन पर एक सही दबाव डल सके और एक सही फैसला प्रशासन ले सके। मेरा ये न्यूज़ ऑफ इंडिया के साथ। तो क्या इस सारी वारदात के बाद क्या कहना चाहोगे, पुलिस प्रशासन से क्या गुहार लगाओगे? मैं पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि मैं अपना ऑफिस जब खोलूं तो मुझे ये डर लग रहा है इस वक्त, क्योंकि जबीदा एक साजिश
रच रही है, मोहम्मद रफ़ी एक साजिश रच रहे हैं कि मुझे अपनी जान माल का खतरा है, और मैं प्रशासन से सहयोग चाहता हूं कि मुझे पुलिस की सुरक्षा मुहैया कराई जाए, मेरे ऑफिस के आसपास जो है पुलिस रहे। बस यही मैं आपसे विनती चाहता हूं प्रशासन से। और चूंकि मेरे उम्मीद लगे को बड़ी घटना घट सकती है आपके हाँ साथ? सर, पिछले मार्च 2022 में मैंने एक एप्लीकेशन दी थी माननीय मुख्यमंत्री जी को और डीआईजी साहब को और एसीपी साहब को और मानवाधिकार को, 4-5 जगह एप्लीकेशन दे रखी है सर। उसका भी ये मेरे पास में ये है, ये मैंने स्पीड पोस्ट कर रखी है सर, और ये एप्लीकेशन है मेरी। एक सेकेंड, ये रही एप्लीकेशन सर। तो ये आप दिखाइए, जूम करके दिखाइए, ये लगभग इसके तमाम के हम जूम करके दिखा देंगे जी। तो साहब उसके बाद ये हमला मेरे पास अब हुआ है, 8-10 महीने बीतने के बाद मेरे ऊपर ये जानलेवा हमला हुआ है रोड से और हॉकी से। अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो इसकी जिम्मेदार पुलिस प्रशासन रहेगी, क्योंकि मैं पुलिस के पास बार बार अपनी गुहार लेकर के पहुंचा हूं। पुलिस कह रही थी सिविल का मामला है, सिविल का मामला है। देखिए, ऐसे कई सारी घटना हिंदुस्तान के अंदर घट चुकी हैं। हमने काफी सारी कवरेज की और एज ए क्राइम रिपोर्टर अक्सर करके मैंने आप तक काफी क्राइम पहुंचाए हैं। उन तमाम क्राइम की कड़ी के अंदर हम आपको बता देना चाहते हैं कि आज हो सकता है कि पुलिस के तमाम मामले नॉर्मल लग रहे हो, लेकिन अगर कल एक बड़ा हादसा हो जाता है तब शायद पुलिस के पास कोई माकूल जवाब ना हो देश और दुनिया को देने के लिए। बने रहिए न्यूज़ ऑफ इंडिया टुडे।